वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा बेटे, आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर 10.1 एफएससी पार्ट 1। ठीक है, तो अगर बेटे आपको हमारी वीडियो से वैल्यूज़ मिलती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाजमी लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें और चैनल को मत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन -780। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट कैलकुलेटर के अलावा टेबल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो टेबल्स मैंने साथ में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, राइट साइड पे। तो ये टेबल होता है, इनमें से वैल्यूज़ को यूज़ करना है और हमने सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखिए आपके पास -780 की तो वैल्यू नहीं है हमारा, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले भी पिछले एक्सरसाइज में भी देखो साइन के साथ जो एंगल के साथ जो माइनस होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो माइनस साइन, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ 720 + 60 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 720 और 60 को ऐड करूँ तो 780 नहीं आ जाता। अब आपको पता है कि 360 या 2 पाई पर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, इस जगह पे 2 पाई यहाँ पे होता है ना, यहाँ से शुरू हुए दोबारा यहीं पे आ गए तो कोई डिफरेंस तो ना आया ना चीज़ में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, साइन -साइन 2 पाई या 360 लिख दो, ये 360 ये इस तरह होता है ना। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास 2 पाई और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 पाई, 2 × 2 पाई 360 ना, 2 × 2 पाई मीन 2 × 360 डिग्री। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है ना, 720 + 60 डिग्री। अब आपको पता है 2 पाई पे वैल्यू रिपीट हो जाती है तो क्या आ जाएगा, -साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की आप वैल्यू यहाँ से देख लें वो किसकी इक्वल होती है बेटा, आपके पास √3/2 और ये माइनस एज इट इज इसके साथ दूसरा लग जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है cot -855, यही है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है cot -855 इज इक्वल टू, ठीक है, cot है माइनस एंगल के साथ है, एंगल फिर पीछे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो पीछे आ जाएगा cot 855 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, 90, क्योंकि cot 90 प्लस अगर कोई एंगल होगा थीटा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे, -tan थीटा में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, -tan थीटा में। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि 90 पर जो चीज़ होती है वो क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, 855 90 पे डिवाइड किया तो बेटे मेरे पास कितने की इक्वल आया, ये 81 होता है ना, 9 × 81, पीछे क्या बचा 45। ठीक है, तो मैंने 9 × 90 + 45 कर दिया। ठीक है, अगर इस तरह करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो मैं इस तरह करता हूँ माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा ना, -45 cot 45 आ जाता है ना। तो cot किसकी इक्वल होता है, 1/10 की इक्वल होता है, तो मैंने 1/10 45 लगा दिया। तो -1 आता है ऊपर वाला, नीचे -1 आता है, -1 से कैंसिल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पे है कोसिकन 20/40। अब आपको पता है कि एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपने याद करने पड़ेंगे, जो पीछे फार्मूला हैं सारे याद करने पड़ेंगे। अगर कोसिकन थीटा, कोसिकन 90 में अगर कोई थीटा ऐड किया जाए, ठीक है, अगर कोई थीटा ऐड किया जाए तो वो किस चीज़ की इक्वल आ जाता है, माइनस कोसिकन थीटा की इक्वल आ जाता है, माइनस कोसिकन और ये वाला थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास है 20/40, अब मुझे यहाँ पे बनाना है 90, तो मैं क्या करता हूँ, 20/40 इस पर डिवाइड कर देता हूँ 90। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 22 जो भी आती है वो 22 × 90 करोगे तो आपके पास क्या हो जाता है, सम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और उसमें ऐड करो 60 तो ये 20/40 आ जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटे, आपको पता है कि ये देखो 90 + थीटा, ये थीटा है तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकन थीटा, तो माइनस कोसिकन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोसिकन को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, तो 1/sin मैंने यहाँ पे 60 की वैल्यू लगा दी, √3/2 इज इक्वल टू -2/√3। ये टेबल से आपने वैल्यूज देख ली है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है सीकंड -960। ठीक है, तो -960 आपको सबसे पहले पता है कि सीकंड जो होता है, सीकंड और काज का इनवर्स होता है ना, तो काज का और सीकंड की प्रॉपर्टी होती है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व। माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -960 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको 90 की टर्म में लेके आना है फार्मूला अप्लाई करने के लिए, तो आप इस तरह करें
ये 960, इसको 90 पे डिवाइड करें तो ये 10 समथिंग आ रहा है, 900 आ रहा है ना, तो रिमेनिंग क्या है 60, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 कर देंगे, ठीक है, यही आ जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, अब फार्मूला से आपने याद करने पड़ेंगे साथ साथ। फार्मूला क्या आपने पढ़ा है, अगर सीकंड हो सीकंड थीटा, साथ में अगर आपके पास 90 प्लस थीटा हो, तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, माइनस सीकंड थीटा की इक्वल, माइनस सीकंड थीटा की इक्वल। इधर देखें, सीकंड है, इसमें 90 है प्लस 60 है, थीटा क्या है 60, तो वो क्या आ जाएगा माइनस सीकंड 60 के, ठीक है, इज इक्वल टू, आपको पता है कि सीकंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/cos की इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, 1/cos की इक्वल होता है, तो माइनस 1/cos 60 लगा दो, माइनस 1/cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 90 10 1010 110। तो इसको आप क्या करेंगे बेटे, वही काम, इसको इधर डिवाइड करना है, सबसे पहले चेक करना है 1110, इसको आपने किस पे डिवाइड करना होता है, 90 पे डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो 12,000 समथिंग आता है, ये होता है जी 108 आता है। 108 में से क्या कितना माइनस करे तो आपके पास आता है, कितना माइनस रह जाता है, तो ये आपके पास है बेटे 30, ठीक है ना, 30 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 30 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, 12 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि tan 90 प्लस थीटा हो तो वो किसकी इक्वल होता है बेटे, tan थीटा की इक्वल, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 90 था, 90 प्लस थीटा था ना, ये 90 ये प्लस थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा किसकी इक्वल है, थीटा है 30 डिग्री की इक्वल, तो tan थीटा 1/√3 की इक्वल आ जाना है, ठीक है, ये फार्मूले मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप लाजमी याद करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ जाता है साइन -300, ठीक है, माइनस शुरू में आ जाएगा, इसी तरह साइन को डिवाइड करो, 300 90 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 3,270 आता है, क्या बचेगा पीछे, 30 डिग्री बचेगा, ये बचेगा ना 30 डिग्री, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30 डिग्री आपने कर देना, ठीक है। अब आपको पता है कि एक फार्मूला होता है साइन 90 प्लस अगर थीटा हो जाए तो आपके पास आंसर जो होता है वो -cos थीटा आ जाता है, cos थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा है साइन का, तो आंसर क्या आ जाना है -cos 30 मीन थीटा, ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, cos थीटा किसके इक्वल होता है √3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 2, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। बट क्वेश्चन 2 है, वो कहता है कि ये आपके पास एंगल्स हैं 45 से बड़े हैं सारे, ठीक है, आपने इससे लेस देन 45 या 45 की इक्वल जो है प्रूव करना है, ठीक है, तो हम कैसे कर पाएंगे एंगल्स को, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा को मैं अगर इस तरह लिख दूँ, साइन थीटा को मैं थीटा 190 है ना, इसको मैं 180 प्लस 16 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इसके ऊपर फार्मूला लगा देता हूँ, एक फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इज इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यही फार्मूला होता है। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन ये अल्फ़ा है ये बीटा है, साइन 180 डिग्री साथ में कॉस 16 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री अल्फ़ा साइन 16 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल, साइन 180 डिग्री 0 की इक्वल होता है, किसकी इक्वल, 0 की इक्वल, तो 0 की इक्वल होगा तो ये cos 16 को भी 0 कर देगा ना, तो एज इट इज़ लिखने दो cos 16,
प्लस cos 180 डिग्री, ये होता है 1 की इक्वल, -1 की इक्वल। ये देखो cos 180 डिग्री, ये -1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साथ में साइन 16 एज इट इज। ये तो हो गई वैल्यू पूरी 0। ठीक है, क्या बचा आपके पास, माइनस साइन 16 डिग्री। तो ये देखो 45 डिग्री से कम है, ये माइनस साइन 16 डिग्री 45 डिग्री से कम है। तो ये आपने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट आपके पास है cos 145 डिग्री। तो इसको क्या करो, cos 180 बनाओ। 180 में से कितने मैं माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 147। ठीक है, देखो ना 180 माइनस 147, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 33। तो 33 यहाँ पे लगा देना, -33। अब ये इसी तरह काज का एक फार्मूला होता है, काज अल्फा माइनस बीटा, ये होता है काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है फार्मूले साथ साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये देखो काज अल्फा मीन काज 180 डिग्री काज 33 डिग्री प्लस साइन 180 डिग्री और साथ में साइन 33 डिग्री। आपको पता है cos 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल। cos 33 डिग्री एज इट इज आने दो। ठीक है, प्लस साइन 180 डिग्री 0 की इक्वल होता है, तो साथ में ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस cos 33 डिग्री, आपको पता है cos जो होता है माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो क्या आ जाएगा cos 33 डिग्री। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये फार्मूले आपको याद करने हैं साथ साथ। अब साइन 319 है। ठीक है, 319, तो मैं इसको 360 बनाने की कोशिश करता हूँ, या पाई बनाएं या 2 पाई बनाएं। ये देखो ना, ये 2 पाई होता है, ये सर ये होता है पाई, और 2 पाई होता है 360 डिग्री। या पाई बनाएं 180 डिग्री, या आप बनाने की कोशिश करें 2 पाई। ठीक है ना, 90 वाले भी फार्मूले हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, या फिर आप बनाएं π/2। ठीक है, 90 डिग्री उसके लिए भी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये है कि उसको रिड्यूस करना है। तो 180 में से अगर मैं माइनस करूँ, सॉरी 360, ये 360 पे जाते हैं, ये बड़ा है ना, 360 में से मैं माइनस करूँ 319, तो मेरे पास बेटे बचता है 41। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 360, इसमें मैं से कितने माइनस करूँ, 41 माइनस करूँ, तो मेरे पास 319 बन जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जैसे ये प्लस का था ना, अब इसी तरह माइनस का भी एक फार्मूला होता है। जैसे ये साइन, यही फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा था, अब साइन अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, वो एज इट इज। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ से पुट कर दो साइन 360 कॉस 41 डिग्री। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा, माइनस ये आ जाएगा आपके पास कॉस 360 डिग्री साइन 41। साइन 360 डिग्री आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, साइन 2 पाई। किसकी इक्वल होता है साइन 2 पाई, साइन 360 डिग्री होता है बेटे आपके पास 0 की इक्वल। ये देखें आप लोग, साइन 360 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जानी है फिर। और cos 360 बेटे किसकी इक्वल होता है, बेटे आपके पास 1 की इक्वल होता है। किसकी इक्वल, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 360, ये देखिए 1 की इक्वल आता है। ठीक है, 1 और साइन 41 एज इट इज रहने दो, तो साइन 41 बचेगा, यहाँ से माइनस का साइन 41, और ये 45 से छोटा है एंगल, तो ये हमने प्रूव करना था कि 45 से छोटे एंगल लाने हैं। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 254 डिग्री इज इक्वल टू, देखो अब इसको मैंने बनाना है 270 होते हैं 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो इस पे भी वैल्यूज जो होती हैं वो फार्मूला बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं,
इसको बनाने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा, वो इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए यह आ जाएगा आपके पास काज अल्फ़ा क्या है बेटे 270 डिग्री 270 डिग्री, और काज बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 16 काज 16। इस तरह सेंटर में क्या है प्लस, और फिर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा क्या है 270 डिग्री, और साइन बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 16 डिग्री। ठीक है, अब 270 जो होता है काज 270, ये देखें यहाँ से आप काज 270 ये इक्वल होता है ज़ीरो के, किसके इक्वल होता है ज़ीरो के, तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देगा ज़ीरो। इसी तरह साइन 270 जो होता है वो बटे वन की इक्वल होता है, साइन 270 ये देखो वो किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो -1 इंटू साइन 16 आ जाएगा साइन 16, तो ये माइनस साइन 16 आंसर आ जाएगा डिग्री। और यही आपने सॉल्व करना था कि ये 25 से छोटा होना चाहिए, तो 25 से छोटा है। इसी तरह tan 294 डिग्री है। अब 294 को मैंने 270 इसी तरह 275, या आप क्या करें पाई 90 डिग्री में कन्वर्ट, या आप क्या करें 180 डिग्री में कन्वर्ट, या आप 3 पाई मतलब 270 में कन्वर्ट, या आप क्या करें 360 में कन्वर्ट। देखें ना ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 या फिर 2 पाई 360, ये 90, ये 180, ये आपके पास 270, इनमें से किसी एक में भी कन्वर्ट कर लिया करें। तो मैंने क्या किया 270 प्लस 24 करो तो 294 हो जाता है। अब tan आपको पता है किसकी इक्वल होता है साइन थीटा और कास थीटा की इक्वल, तो मैंने साइन थीटा और कास थीटा लिख दिया। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बेटे, इधर लिख देता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसकी इक्वल होता है, तो ये फार्मूला में पुट कर देता हूँ, साइन अल्फा किसकी इक्वल है 270, कॉस बीटा किसकी इक्वल है 24 डिग्री, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा काज अल्फा क्या है 24 डिग्री, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग काज अल्फा, और साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी काज अल्फा है आपके पास, अल्फा 27 डिग्री 270 डिग्री है, और साइन 24 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह काज का भी एक फार्मूला होता है, जैसे ये फार्मूला है ना काज अल्फा माइनस बीटा, इस तरह काज अल्फा प्लस बीटा भी होता है। यहाँ पे प्लस आ जाता है सिंपल, यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, तो काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, काज अल्फा 270 डिग्री है अल्फा, और बीटा क्या है काज बीटा है 224, उसके बाद माइनस साइन अल्फा आपके पास क्या है 270 डिग्री, इस तरह साइन बीटा आपके पास क्या है 24। अब साइन जो होता है 270 वो हमने इधर भी सॉल्व किया, वो किसकी इक्वल होता है -21 के इक्वल, किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल सॉरी, तो cos 24 एज इट इज़ आ जाएगा 24 डिग्री, प्लस cos 27 ये देखो आपने सॉल्व किया था तो किसके इक्वल आया था 0 के इक्वल, तो ये पूरी वैल्यू इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगी। इस तरह cos 270 इक्वल होता है 0 के, तो ये इसको भी 0 कर देगा। ठीक है, तो माइनस साइन 270 किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेटर में सॉल्व किया था, -1 की इक्वल होता है, और साइन 24 एज इट इज आ जाएगा डिग्री। अब यूं पर आ जाएगा माइनस कॉस 24 डिग्री डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस साइन 24 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस कॉस ओवर साइन किसकी इक्वल होता है कॉट थीटा की इक्वल होता है, तो कॉट 24 डिग्री के इक्वल ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है 25 से छोटा है, क्या है 45 से छोटा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ये आसान तरीका है वैसे, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, अगर आपने वो लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं क्यों। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा काज अल्फा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा, वो किसकी इक्वल होता था साइन अल्फा
प्लस बीटा, वो आपके पास बेटा इक्वल होता था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। साइन अल्फा क्या है 180 डिग्री, कॉस बीटा, बीटा किसकी इक्वल है अल्फा की इक्वल, खुद अल्फा की इक्वल है, ठीक है यहाँ पे प्लस साइन कॉस अल्फा कॉस 180 डिग्री, ये देखो कॉस 180 डिग्री साइन अल्फा, ये सेकंड वाली वैल्यू। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा बनता है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन 180 डिग्री कॉस अल्फा, सॉरी 180 नहीं है यहाँ पे 90 है, क्या है 90 डिग्री कॉस अल्फा माइनस माइनस कॉस 90 डिग्री साइन अल्फा, ठीक है। इसकी इक्वल प्रूव करना है। अब साइन 180 डिग्री आपने चेक कर लेना है, वो होता है इक्वल टू बेटे 0 के या 1 के, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अगर 0 है तो ये भी 0 कर देगी, 0 प्लस cos 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है -1 की, cos 180 डिग्री 1 की इक्वल होता है, सॉरी -1 क्या आ गया, तो -1 साइन अल्फा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइन 90 आपके पास किसकी इक्वल होता है 0 की इक्वल होता है या 1 की इक्वल होता है, साइन 90 1 की इक्वल आ जाएगा और cos अल्फा एज इट इज़ माइनस cos अल्फा किसकी इक्वल होता है 0 के, cos 90 होता है बेटे 0 की इक्वल, ये देखो cos 90 वो होता है 0 की इक्वल, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखें ये माइनस का साइन अल्फा यहाँ से बचा, यहाँ से क्या बचा cos ऑफ अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड क्या हो गए इक्वल प्रूव हो चुके। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट 2 देखें बेटे, cos 120 जो होता है इसकी तो वैल्यू होती है टेबल में, ठीक है। इसी तरह आपके पास साइन 30 की भी होती है, हमारे पास ये साइन ये 780 और 480 की वैल्यूज़ नहीं होती, तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। साइन 780, अच्छा इसको मैं अगर उसमें कन्वर्ट कर दूँ 2 पाई में कन्वर्ट कर दूँ, तो अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ साइन आ जाएगा 720 प्लस इसमें 20 में कितने ऐड करें 60 ऐड करें, तो ये साइन इंटू 2 इंटू 360 डिग्री आ जाएगा प्लस 60 डिग्री, यही आएगा ना। आपको पता है 2 पाई होता है ये 360 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाती है रिपीट, फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे दोबारा आ गई तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर तो यही रहा ना ये क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और साइन 60 डिग्री आपके पास कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, वो इक्वल होता है बेटा आपके पास √3/2, या फिर आप टेबल पे भी देख सकते हैं, टेबल पे भी लिखा हुआ है। इसी तरह अब दूसरी बारी साइन 480 की, साइन 480 की, तो साइन 360 में कितनी ऐड करें कि आपके पास 480 बन जाए, ठीक है। 4 हम नहीं तो इस तरह करते हैं कि -480 -360 120 आता है, ठीक है। यही कर लेते हैं साइन, और फिर 120 जो है उसका साइन 120 किसकी इक्वल होता है 1 साइन 120 इक्वल होता है √3/2 के, ठीक है। यही कर लेते हैं साइन 360 प्लस 120 डिग्री, सॉरी साइन तो लिखा ही नहीं, ठीक है। अब आपको पता है 2 पाई पे जो वैल्यूज होती है वो रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। तो आ जाएगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री जो होता है वो कैलकुलेटर पे चेक कर लो √3/2 होते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज आ चुकी, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन 780 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2, साइन 480 की वैल्यू क्या है √3/2, cos 120 की वैल्यू चेक करो ज़रा क्या आती है, cos 120 -1/2,
और साइन 30 आपके पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, कैलकुलेटर से आपने बेशक चेक कर लेना, नहीं तो टेबल से देख लें। 30 डिग्री आपके पास होता है 1/2 की इक्वल, 1/2 प्रूव करना है 1/2 की इक्वल। तो ये देखो √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3 - 1 आ जाएगा ऊपर। तो 3 - 1 क्या होता है 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आपको क्या आ जाएगा आंसर। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। cos 306 प्लस cos 234 प्लस cos 162 प्लस cos 18 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए cos 306 को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको स्प्लिट करता हूँ, इसके जो नंबर्स हैं 270, ये क्वाड्रेंट होता है ना, किसी भी क्वाड्रेंट में या तो 360 पे लाएँ, या आप 90 पे लाएँ, या 180 पे लाएँ, या 270 पे लाएँ। तो मैं 270 बनाने की कोशिश की है। 270 प्लस 36 मैंने बनाया, ठीक है, 270 प्लस 36 बनाया। इस पे अब मेरे एक फार्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है बेटे cos अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है बेटे cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी इक्वल होता है, ठीक है। वो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, साइन अल्फा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब cos 270 आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। माइनस साइन 270 होता है -1 के इक्वल, और साइन यहाँ पे साइन पे भी है, साइन 36 एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा साइन 36 डिग्री। उसके बाद cos 234 की बारी, उसको मैंने सप्लिट किया, इसको मैं 270 बनाने की कोशिश की इसमें, ठीक है। तो ये मैंने बनाने की -30 करूँगा, -30 करूँ ना, तो ये दोबारा 236 बन जाता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया। इसी तरह जैसे ये cos अल्फा प्लस बीटा था ना, cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस, यहाँ पे क्या लग जाता है प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे आता है माइनस वाले फार्मूले में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, सेंटर में प्लस आ जाता है। तो cos अल्फा क्या है 270, cos बीटा क्या आपके पास 36 डिग्री, इस तरह साइन 270 और साइन 36। cos 270 क्या होता है 0 के इक्वल होता है, तो ये अगली वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। साइन 270 होता है -1 के इक्वल, तो 36 एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर -36 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है cos 162 को मैं लेके आता हूँ इस वाले वेरिएंट में 180 में, तो 180 में से 18 माइनस करें तभी 162 बनता है ना, ठीक है। तो मैंने इस पे फार्मूला लगाया वही वाला cos अल्फा माइनस बीटा वाला, cos अल्फा cos बीटा प्लस cos साइन अल्फा साइन बीटा। तो cos 180 डिग्री होता है बेटे -1 के इक्वल, cos 18 एज इट इज आ जाएगा। cos साइन 180 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो साथ वाली वैल्यू को भी 0 कर देगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई के माइनस cos 18 हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करता जाता हूँ, ठीक है। अब cos 306 ये किसके इक्वल आया है, ये इक्वल आया बेटे आपके पास 36 साइन 36 डिग्री के, ठीक है। इसी तरह cos 234 किसकी इक्वल आया माइनस साइन 36 के, किसकी इक्वल माइनस साइन 36 डिग्री के। cos 162 किसकी इक्वल आया माइनस cos 18 की इक्वल, माइनस cos 18 डिग्री, और ये cos 18 एज इट इज है। ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं प्रूव हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, cos 330 साइन 600 डिग्री प्लस cos 120 साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू -1। सबसे पहले मैंने cos 330 ले लिया, वो इक्वल है बेटे आपके पास, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 360 माइनस 30 डिग्री, तो दोबारा 330 नहीं हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि cos जो होता है ये 330 जो होता है 360 जो होता है वो क्या होता है 2 पाई, तो यहाँ से चीज़ शुरू हुई यहाँ पे आकर रिपीट हो गई, ख़त्म हो गई, तो जो चीज़ रिमेनिंग होती है वो इसके साथ आ जाती है। तो cos क्या आ जाएगा -30 डिग्री, तो cos आपको पता है माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो cos 30 किसके इक्वल होता है √3/2 के इक्वल। इस तरह साइन 600 आ जाएगा। 600 को आप देखें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हैं फार्मूलाज, तो हम क्या करते होते हैं
ये देखें ना 600 है, 600 को हम 90 पे डिवाइड कर देते होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास 54, ये आ जाता है, ठीक है। तो उसमें 60 रिमेनिंग आ जाता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 60 जो रिमेनिंग होता है वह ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 वाली वैल्यू जो होती है वो तो रिपीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 होता है -√3/2 के इक्वल। इसी तरह आ जाए नेक्स्ट आपके पास cos 120 डिग्री। cos 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 30, ठीक है। 90 + 30, या फिर इस पर आप वो फार्मूला भी लगा सकते हो, cos अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है। cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वो लगाओगे तब भी आपके पास आंसर यही साइन -30 आएगा। तो cos की प्रॉपर्टी होती है पाई प्लस थीटा आ जाए तो वो माइनस साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। माइनस साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के, -1/2 आ जाएगा यहाँ पे। 150 के लिए 90 + 60 कर दिया, आपको पता है देखें 90 + 30 था साइन, तो माइनस साइन कास था तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन जब अगर 90 + थीटा आ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन काज जो होता है वो आपको पता है कि साइंस को कंज्यूम कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1/2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। 1/3 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। इसी तरह आपके पास 600 किसके इक्वल आता है, -√3/2 के। उसके बाद दरमियान में प्लस है, 120 किसके इक्वल होगा, -1/2 के। और 120 किसके इक्वल है, 1/2 के। इक्वल किसके आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -√3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, माइनस 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 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, प्लस -1 के साथ मल्टीप्लाई का माइनस हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम 4 लूँगा तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है 3, ये -1 इज इक्वल टू सॉरी, अच्छा इसके ऊपर सिर्फ माइनस इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो ये -3 -4 किसके इक्वल आ जाएगा, -4/4, 4 1 ज़ा 4, तो ये -1 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, ठीक है। और पार्ट 1 में आपको क्या कहता है, साइन स्क्वायर ऑफ पाई प्लस थीटा टेन 3π/2 प्लस थीटा, कॉट स्क्वायर ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस थीटा, कोसेकंड 2π प्लस माइनस थीटा। उसको इक्वल करना है हमने कॉस थीटा की। सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, उसको मैंने लिख लिया। आपको पता है कि साइन का एक फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है बेटे साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया। तो साइन पाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटे, 0 के इक्वल, तो ये पूरी वाली क्या आ जाएगी 0। और काज पाई होता है -1 के इक्वल, तो -1 एज इट इज आ जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास tan 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है कि जब tan 3, अब देखो π/2 है ना, π/2 के अंदर कोई एंगल ऐड हो रहा हो तो वो क्या होता जाती है, कॉट में कन्वर्ट हो जाती है, एंगल क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। साथ में फार्मूला मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। ये होता है tan π/2 प्लस थीटा अगर आ जाए तो वो इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा के, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ओके। ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया तो ये माइनस कॉट थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह कॉट थीटा 3π/2, इस तरह π/2 अगर माइनस यहाँ पे आ जाए, सॉरी अच्छा ये इन्वर्स हो गया ना इसका, देखिए यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट tan में इन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह काज स्क्वायर ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका एक फार्मूला होता है काज अल्फा माइनस बीटा का, काज अल्फा माइनस बीटा, वो किसके इक्वल होता है बेटा आपके पास, काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन
बीटा। मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया इस पर, ठीक है। तो काज पाई जो होता है अब आपके पास -1 के इक्वल होता है, काज थीटा आ जाएगा, साइन पाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये भी फार्मूला है। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस काज थीटा का स्क्वायर। इस तरह कोसेकंड 2 पाई माइनस पाई है माइनस थीटा है, तो ये मैंने क्या किया, 2 पाई पे देखो ना, आपको पता है वैल्यूज क्या होती है, रिपीट हो जाती हैं, तो कोसेकंड माइनस थीटा बच जाएगा, तो माइनस थीटा आपके पास बाहर आ जाएगा, तो कोसेकंड थीटा बच जाएगा। अब ये जो मैंने वैल्यूज फाइंड की हैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से अगर रेज कर दूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ऑफ पाई प्लस थीटा किसके इक्वल आया था, माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। इस तरह tan 3 पाई/2 प्लस थीटा किसकी इक्वल आया था बेटे, माइनस काट थीटा की इक्वल, माइनस काट थीटा, ठीक है। ये लग जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू काट स्क्वायर ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये किसकी इक्वल है, tan थीटा की इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan थीटा। कास स्क्वायर ऑफ पाई माइनस थीटा किसकी इक्वल है बेटा आपके पास, माइनस कास स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कास स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर है, सॉरी इसका, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, कोसेकंड। कोसेकंड किसकी इक्वल है, माइनस कोसेकंड थीटा के इक्वल, ठीक है। किसकी इक्वल, माइनस कोसेकंड थीटा के इक्वल, माइनस कोसेकंड थीटा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ बाकी मैं क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ। मैंने सॉल्व कर लिया ना, कि मैंने रेज कर दी। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसी की इक्वल होता है ना, ठीक है। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय ये आपके पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ऐसे भी काज जो था वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो यह आ जाएगा आपके पास tan साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की इक्वल होता है, डॉट कॉस थीटा आपके पास एज इट इज आएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा सॉरी, डॉट ये आपको सेकंड किसकी इक्वल होता है, कोसेकंड होता है 1/sin थीटा की इक्वल, इसी तरह, ठीक है। तो ये साइन इस साइन से कैंसिल, ये काज है काज से कैंसिल, ये साइन इस साइन से कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर था, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, अच्छा ये tan स्क्वायर ऑफ थीटा था, देखो ना ये tan कॉट स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा आपके पास एक साइन कैंसिल, एक मैं दोबारा कर देता हूँ, ये tan स्क्वायर ऑफ थीटा था ना, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉट थीटा यही होता है ना, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ऑफ थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट कोसेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा कोसेकंड कोसेकंड थीटा को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1/sin थीटा में, ठीक है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, कॉस साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ एक साइन थीटा, तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। ओके, ये था वो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। पार्ट 2 देखिएगा। अच्छा बेटे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है आपके पास, cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करना है, cos 90 प्लस थीटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा, cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये y/2 ही होता है ना 90, इस तरह सीकंड माइनस थीटा है, तो सीकंड माइनस बाहर आ जाएगा, और सीकंड की प्रॉपर्टी होती है सीकंड और काज की, वो क्या कहते हैं, माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ये माइनस खत्म हो जाएगा,
एज इट इज़ यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा। अब इसको मैंने क्या कर दिया 2 इंटू पाई बाई टू मीन 2 इंटू 90 कर दिया है। 90 टू 180 होता है ना, तो पाई बाई टू माइनस थीटा आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है माइनस थीटा माइनस टेन थीटा की इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। उसके बाद सेकंड 360 डिग्री माइनस थीटा वो इक्वल होता है बेटे आपके पास, ये देखें 360 को 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई पे वैल्यूज रिपीट हो जाती है तो माइनस सेकंड थीटा आ जानी चाहिए था, माइनस सेकंड थीटा। ठीक है ना, तो माइनस सेकंड थीटा आपको पता है सेकंड थीटा जो होता है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो सेकंड थीटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है बेटे वो है साइन 180 प्लस थीटा। 180 को फिर मैंने 90 की टर्म में ले लेना है, 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 कर तो 180 आता है ना। ठीक है, प्लस थीटा आपने एक फार्मूला पढ़ा साइन 90 प्लस थीटा वो किसकी इक्वल होता है माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह कॉट 90 माइनस थीटा कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा वो किसकी इक्वल होता है बेटे tan थीटा की इक्वल होता है। तो मैंने ये वाली पुट कर दी, अब मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा बेटे cos 90 किसकी इक्वल आया माइनस साइन 90 की इक्वल आया माइनस साइन थीटा, यह आ जाएगा सीकन थीटा, यह आ जाएगा tan की जगह क्या आया हुआ है बेटे आपके पास माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीकन की जगह क्या आया हुआ है सीकन थीटा, सिंपल। उसके बाद है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साथ में क्या आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा सीकंड थीटा किसकी इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा की इक्वल डिवाइडेड बाय cos थीटा, डेट tan थीटा किसकी इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा सीकंड थीटा किसकी इक्वल होता है बेटे 1 ओवर ये tan माइनस का है माइनस का होता है। ठीक है, माइनस है नहीं यहाँ पे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सीकंड थीटा आपके पास 1 ओवर cos थीटा की इक्वल होता है डॉट साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। tan थीटा आपके पास होता है बेटे साइन थीटा ओवर cos थीटा। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बाय cos थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा के साथ कैंसिल, ये 1 बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा के साथ कैंसिल, ये साइन थीटा से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या सिर्फ 1 और यही हमने प्रूव करना था। ओके, अच्छा बेटे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी कि जो ट्राइंगल का सम होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो किसके इक्वल होता है बेटे 180 डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल, कि ये एंगल ए है प्लस बी प्लस सी वो किसके इक्वल होगा सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो इसका सम क्या होगा बेटे 180 डिग्री की इक्वल। ठीक है, अब मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इस तरह लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा गैमा को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये 180 डिग्री माइनस गैमा हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइडों पे साइन मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग साइन और बोथ साइड इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ से अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा है वो साइन गैमा की इक्वल है, तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ उस पर। फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा बेटा आपके पास साइन साइन अल्फा माइनस बीटा वाला साइन अल्फा माइनस बीटा वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये फार्मूला भी लगा सकते हो या फिर इसको इस तरह कर दो 2 इंटू पाई बाई टू माइनस गैमा, तो ये बेटे आपके पास पाई बाई टू आ गया ना और साथ में है माइनस, अगर प्लस होता तो माइनस साइन आ जाता, ये अब क्या आ जाएगा साइन ऑफ गैमा। या फिर फार्मूला अप्लाई करना है तो ये फिर इसका फार्मूला अप्लाई कर दो इस पर साइन 180 डिग्री मीन अल्फा कॉस गैमा। ठीक है, माइनस
साइन गैमा cos 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो cos गैमा भी 0 हो जाएगा, माइनस साइन गैमा cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे साइन गैमा। तो दोनों फार्मूले से आपका आंसर सेम आता है, जो आपने अप्लाई करना वही कर दिया, आसान जो लगता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटे, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब दोनों साइडों पे 2 डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों साइडों पे 2 डिवाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे काज अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों साइडों पे काज अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा काज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू काज 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मैंने प्रूव करना है साइन गैमा बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से आ जाएगा काज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 अलग से मैं कर दूंगा, माइनस गैमा बाई 2 अलग से कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा काज आपके पास 190 डिग्री 90, तो पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कि 90 माइनस पाई जो होता है आपके पास, अब पाई बाई 2 माइनस थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? पाई बाई 2 माइनस थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, लेकिन मैं आपको फार्मूले से भी करवा देता हूँ। वैसे आपके पास ये जो काज पाई बाई 2 माइनस गैमा बाई 2 मीन थीटा है ना, ये किसके इक्वल आ जाता है बेटे? साइन, ये जो वैल्यू है गैमा बाई 2 इसके इक्वल आ जाता है। या फिर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे काज अल्फा माइनस बीटा वाला। काज अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला होता है काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये काज अल्फा क्या है आपके पास? काज डायरेक्ट 90 डिग्री लिख रहा हूँ पाई बाई 2 की जगह, काज गैमा बाई 2 प्लस साइन 90 डिग्री साइन गैमा बाई 2। काज 90 0 हो जाएगा, तो गैमा को भी 0 कर देगा। ठीक है, प्लस साइन 90 1 की इक्वल और साइन पाई बाई 2 एज इट इज, सॉरी गैमा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। साइन गैमा बाई 2 एज इट इज, तो बचा क्या? साइन गैमा बाई 2। देखो, तो साइन गैमा बाई 2 ही तो हमने प्रूव करना था और हमारा आंसर आ चुका। देखिए नेक्स्ट आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब मैं दोनों साइडों पे क्या कर देता हूँ? tan अप्लाई कर देता हूँ, tan मल्टीप्लाई कर दें tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, इज इक्वल टू tan 180 डिग्री, यही होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू tan, ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लो? tan, या इन दोनों में से कॉमन ले लो सिर्फ, tan अल्फा प्लस बीटा, ये एज इट इज रहने दो, tan गैमा। tan 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? tan 180 डिग्री बेटा आपके पास इक्वल होता है 0 के। किसके इक्वल? 0 के। तो डायरेक्ट 0 अप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।